नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न है ये जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? आत्मा की संज्ञा जो है इनमें से किसे दी गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेदों को? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे आत्मा की जो संज्ञा है ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों पर? सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। तो संविधान का जब निर्माण हुआ तो इस पर जो है प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था, इसलिए जो प्रस्तावना है इसे आत्मिक संज्ञा जो है दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से? लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग हैं इससे? सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है रहेगा। तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है ये हम भारत के लोग हैं से शुरू होती है, और भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष से चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का जो उपयोग करती है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। सेंसर जो यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जैसे यहाँ पर किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी जो अधिकारी है, अगर उसकी चुनाव होता है तो उसका जो है समय अवधि तय की जाती है कि इसकी समय अवधि 5 साल या 6 साल के लिए रहेगी। तो यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं है? सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ? यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष है इसका अर्थ क्या रहेगा? जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, या राष्ट्र धर्म का विशेष संविधानिक महत्व? सी आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों का जो है यहाँ पर महत्व स्वीकार करना। भारत को धर्मनिरपेक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को स्वीकार किया गया है और सभी धर्मों को जो है बराबर जो है महत्ता दी गई है। नेक्स्ट आएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका मतलब है कि भारत राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये किसी एक धर्म विशेष को लेकर नहीं चलता है, तो ये सभी धर्मों का जो है संघ है, तो यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहाँ पर जो है अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो? राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। तो भारत जो है ये गणतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत रूप से शासन नहीं चलता है, अर्थात ये जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं तो राजा जैसे बनते हैं, तो इस प्रकार से जो भारत में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्वाचन अर्थात जो प्रत्यक्ष
मतदान होता है तो उसके द्वारा जो है प्रतिनिधि जो है चुना जाता है, इसलिए भारत क्या है, भारत एक गणतंत्र राज्य है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें जो संविधान संशोधन था इसकी उद्देशिका में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो ये जो दो शब्द थे ये समाजवादी और धर्म निरपेक्ष है, जिसका जो समावेशन है ये 42वां जब संशोधन हुआ था तो इसकी उद्देशिका में किया गया था। तो ये जो दो शब्द जो आपने याद रखने हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत का जो ये संविधान है इसकी प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है कि भारत एक सार्वभौम और प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, एक समाजवादी और प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, या इनमें से कोई नहीं है। सी आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जो प्रजातांत्रिक गणराज्य है इसके रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट रहेगा भारत एक गणतंत्र है, इसका जो है अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होगा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होगी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का एक संघ है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह होता है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यहाँ पर जो है प्रतिनिधि का चुनाव होता है और वो भी जो है एक कुछ समय अवधि के लिए। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा। तो ये जो शब्द है लोक कल्याण ये भारत की जो संविधान की उद्देशिका है इसमें स्थित नहीं है। नेक्स्ट रहेगा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी जो राज्य होता है इसका क्या उद्देश्य रहेगा। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। सी आंसर जो है ऑप्शन बी जो है रहेगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि जो कमजोर वर्ग है उसके कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी जो सरकार है इस संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो सी आंसर जो है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो भारत को गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना गया है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का जो यहाँ पर चुनाव होता है। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है यहाँ पर सही रहेगा। तो यहाँ पर जो है क्रम के अनुसार आपने इसमें से आंसर जो है बताना पड़ेगा। तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी जो है रहेगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद जो है जनवादी, गणतंत्र। तो इस प्रकार से जो इनका जो क्रम है ये सही रहेगा। नेक्स्ट है संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें प्रयुक्त जो शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। सभी जो नागरिक हैं इनको धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद या सभी धर्मों की स्वीकृति ही। तो सी आंसर जो है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें प्रयुक्त शब्द जो सेकुलर आया है इसका अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, सभी धर्म जो है अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष के जो है स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर सभी धर्म जो है अपनी जो है स्वतंत्रता से जो है धर्म का प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा शब्द ये जो धर्मनिरपेक्ष है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सही रहेगा। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। 44वां जो संविधान संशोधन था उसके अनुसार इसको जोड़ा गया था, या
42वां जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार इसको जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। तो यहाँ पर जो एक कोट है इसमें से आपको चुनकर जो है बताना है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, अर्थात 1 और 3 जो हमारा जो इसमें जो सी आंसर रहेगा, अर्थात यह जो वर्ष 1976 में जो है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको जोड़ा गया था और 42वां जो संशोधन हुआ था इसके अनुसार जोड़ा गया था। ये जो 42वां जो संशोधन है एग्जाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे जो है लगभग 99% जो क्वेश्चन एक जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आएगा भारतीय जो संविधान है इसकी प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ क्या निकलता है। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। संविधान निर्माण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो है रहेगा। संविधान का जो निर्माण है भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ये जो है हम भारत के लोगों जो है इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट रहेगा समाजवाद। समाजवाद का अर्थ सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। समाजवाद का जो अर्थ है ये सामाजिक न्याय से होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची जो ये किसके संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा और लगभग जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है किस संविधान से ली गई है। यूएस, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट आएगा भारतीय संविधान की आत्मा। ये किसे कहा गया है, ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा। प्रस्तावना को, मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों को या इन सभी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है ये प्रस्तावना को कहा गया है और ये जो क्वेश्चन है सीटेट के जो पहले एग्जाम हुए हैं उनमें भी जो है ये आया हुआ है, इसलिए अब की बार आगे भी जो है इसकी जो आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है तो इसकी क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है ये हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों यहाँ पर जो सन जो दिए गए हैं ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार सन भी पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इस पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में, बोल्शेविक क्रांति 1917 या चीन की क्रांति 1912। तो सी आंसर जो है ये ऑप्शन डी जो है रहेगा। तो इसकी जो झलक है ये प्रभाव ये दिखाई नहीं देता है। बाकी जो और ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, इनका जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना इस पर प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट आएगा मूल जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार भारत एक क्या है। प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है या प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा। तो मूल भारतीय जो संविधान है इसके अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। नेक्स्ट रहेगा 42वां जो संवैधानिक जो संशोधन था अधिनियम 1976, इसके बाद अब भारत एक क्या है। तो इसके बाद जो है भारत क्या है, तो इसके बाद भारत अब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये जो 42वां जो संशोधन है ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 42वां संशोधन के अनुसार ही जो है भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। नेक्स्ट रहेगा 42वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता।
ये जो गुटनिरपेक्ष जो शब्द है इसको 42वें जो संविधान संशोधन था अधिनियम 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके बारे में कौन सा कथन इनमें से सही रहेगा। तो कौन सा जो है इनमें से सही रहेगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 1985 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, या उक्त संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है रहेगा। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना इसके बारे में कौन सा सही है कि उक्त जो शब्द है 1976 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।